पंचाध्यायावयवम् मम कर्तुर ग्रंथराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। जय हो वीतराग प्रभु। चर्चा अपनी पंचाध्यायी ग्रंथराज के माध्यम से चल रही है। विषय अपना द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझने का चल रहा है, यानी वस्तु स्वरूप को समझने का चल रहा है। इनका स्वरूप समझने के लिए अपन को वक्ता के अभिप्राय को या लेखक के अभिप्राय को समझना पड़ेगा कि वो, क्योंकि जितने भी कथन होते हैं वो सब सापेक्ष होते हैं, विवक्षानुसार होते हैं। तो जैसे अभी अपन ने पहले द्रव्य का सामान्य विशेष स्वरूप पढ़ा, अब गुणों का भी अपन सामान्य विशेष स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। तो जब यहाँ गुणों के सामान्य स्वरूप की चर्चा करेंगे तो उसमें पर्याय पना को गौण कर देंगे और गुण अन्वयी कहलाएंगे, वो एक रूप ही कहलाएंगे। इस विवक्षा से गुणों की चर्चा चल रही है। क्यों कि जैसे द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है, गुण भी सामान्य विशेषात्मक है, पर्याय भी सामान्य विशेषात्मक है। जब अपन द्रव्य का सामान्य लक्षण बनाते हैं तो गुण पर्याय व द्रव्य बनाते हैं, अथवा उत्पाद व ध्रुव युक्तम सद्रव्य लक्षण बनाते। तो वहाँ पर अपन को संपूर्ण गुण और संपूर्ण पर्याय उसमें गर्भित हो जाती है। उसमें ये नहीं रहता है कौन सी पर्याय का लक्षण है द्रव्य का, शुद्ध के अशुद्ध, क्षयुपसम के छायक, औपसमिक के औदिक, ये भेद नहीं होते। द्रव्य में सामान्य रूप से पर्याय अन्वय रूप से सदा काल पाई जाती है। बिना पर्याय के, बिना गुणों के द्रव्य कभी नहीं होता है। और पर्याय में प्रति क्षण चूंकि परिवर्तन होता है, इसलिए उत्पाद व्यय उनमें एक समय में घटित करना है और गुणों में ध्रुवपना घटित करना है। तो जो दूसरा लक्षण है, पहला लक्षण है गुण पर्याय व द्रव्य, तो सामान्य से दोनों लक्षण हो गए। अब विशेष रूप से गुणों का गुणपना और पर्याय का विशेषपना वहां बताना है। तो गुणों का गुणपने में एक रूपपना लेना है, ध्रुवपना लेना है, और पर्याय का प्रति समय उत्पाद व्ययपना लेना है। क्यों कि पर्याय जब परिवर्तनशील होती है तो एक पर्याय का व्यय, एक पर्याय का उत्पाद, तो ये एक ही समय में दो चीजें सिद्ध करना पड़ेंगी, अन्यथा एक बीच के समय में पर्याय रहित द्रव्य हो जाएगा। इसलिए एक ही समय में उत्पाद व्यय सिद्ध करना पड़ेगा, परंतु दो पर्यायों में होगा, एक पर्याय में नहीं होगा। पूर्व की पर्याय में व्यय और वर्तमान पर्याय, उत्तर पर्याय में उत्पाद। ऐसा एक समय में पर्यायों में उत्पाद व्यय और गुणों में ध्रुवपना और वस्तु उन सब में व्याप्ति हुई दिखना चाहिए। तो अपन जब द्रव्य का लक्षण करते हैं तो पहले अपन ने द्रव्य का सामान्य स्वरूप बताया, तो सामान्य स्वरूप में अपन ने उसका लक्षण सत बताया। अब सत के तीन भेद कर दिए, फिर उत्पाद व्यय ध्रुव, ये विशेष लक्षण हो गया द्रव्य का। सामान्य द्रव्य का लक्षण करोगे तो सद्रव्य लक्षणम, तो सत में क्या क्या आ जाएगा? सत में उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों आ जाएंगे एक ही समय में। विशेष में और विशेष का सामान्य करना है तो गुण पर्याय आ जाएंगे। गुण पर्याय के बिना द्रव्य कभी नहीं रहेगा। और जब अपन को पर्याय का विशेष लक्षण बनाना है तो पर्याय उत्पाद व्यय रूप प्रति समय होती हुई मिलेंगी आपको एक एक समय में। अन्यथा एक समय में अगर उत्पाद, दूसरे समय में व्यय, तो फिर उस समय द्रव्य में पर्यायों का कौन सा पना रहेगा? उत्पाद पना के व्यय, क्योंकि परिवर्तन बताना है तो उसमें एक समय में दोनों सिद्ध करना है। पूर्व की पर्याय का व्यय एक ही समय में और वर्तमान पर्याय का उत्पाद या उत्तर पर्याय का उत्पाद, तब जाकर के वो द्रव्य पर्याय का परिवर्तन घटित होगा और गुणों का ध्रुवपना घटित होगा।
जब गुण अन्वय रूप से एक रूप, जबकि वो पर्याय भी अपन को अभी पढ़ के आए अपन कि गुण भी कथनचित उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप रहते हैं अथवा नित्यानित्य रूप रहते हैं। तो वो गुणों का अपन को सामान्य स्वरूप हो गया। अब विशेष स्वरूप अपन को गुण का गुणपना बताना है और गुण का जब परिवर्तन बताना है तो फिर वो दूसरी स्थिति बताई जाएगी। तो अभी यहाँ पर अपन को गुण का सामान्य पने से लक्षण सिद्ध किया जा रहा है, इसलिए उसको अन्वय पनी रूप में सिद्ध करना है। गुण एक रूप रहता है धारा प्रवाह। अब जब दूसरी तरफ से सिद्ध करेंगे तो गुण ही परिवर्तन रूप होता है। तो अब विवक्षा समझना उस समय किस समय आप कहोगे नहीं गुण तो अन्वय रूप ही रहते हैं, तो वो गुण की गुणपने की स्थिति बता रहे, वो गुण की पर्याय पने की विशेष पने की स्थिति करने से तो उस समय उसकी अपेक्षा कर रहे, ना कि सर्वथा कर रहे। तो ये जो है आगे पीछे का अगर अन्वय नहीं लगाओगे तो भ्रमित हो जाते हैं कि गुण तो नित्य ही होते हैं। वो गुणपना है, गुण का वो सामान्य पना है, विशेष पने में गुण भी परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही जब द्रव्य का पर्यायपना लक्षण बताएंगे तो पर्याय में सामान्य पर्याय, अब उसमें कौन सी पर्याय ये उसका लक्षण नहीं। समझ में आया कि नहीं? जब गुण पर्यायवत द्रव्यम, जब द्रव्य का लक्षण अपन बनाएंगे विशेष रूप से, सामान्य रूप से बनाएंगे तो सत, और विशेष रूप से गुण द्रव्य का लक्षण बनाएंगे तो उत्पाद व्यय ध्रुव अथवा गुण पर्याय। समझ में आ रहा कि नहीं? जब द्रव्य का सामान्य लक्षण अपन पढ़ के आए तो द्रव्य को अपन ने सत द्रव्य लक्षण, अब उसमें विशेष गर्भित है क्या अकेला सब, उसमें जब विशेष की बात करेंगे तो ये विशेष की चर्चा हो गई। अपन ने पहले द्रव्य सामान्य का लक्षण बताया 8 से 14 तक, फिर 14 से अपन ने फिर उन गुणों का विशेष स्वरूप बताना चालू किया। तो पहले गुण पर्याय सिद्ध किया, फिर उत्पाद में ध्रुव सिद्ध किया। तो इसका मतलब वो सामान्य से सत ही विशेष रूप से उत्पाद में ध्रुव रूप है अथवा गुण पर्याय रूप है। ऐसा नहीं समझना कि सर्वथा एक लक्षण बना दिया सामान्य का तो विशेष का निषेध करने लगो। विशेष उस समय गुण, तो जिस समय जैसे मान लीजिए अपन द्रव्य संग्रह जी में जब जीव का विशेष लक्षण बनाया, जीव का पहले द्रव्य का विशेष सामान्य और अब जीव द्रव्यों का विशेष लक्षण, तो उनका विशेष लक्षण में विशेष लक्षण माने विशेष गुण के आधार पर बनाया जाएगा, सामान्य गुणों के आधार पर नहीं बनाया जाएगा। तो जीव का लक्षण उपयोगो लक्षण तत्वार्थ सूत्र में, और द्रव्य संग्रह जी में अठ चदुनाण दंसण सामण्यम जीव लक्षणम भणियम, अठ चदुनाण दंसण सामण्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहार नया व्यवहारा नहीं क्या है व्यवहारा शुद्धम पूर्ण दंसणम नाणम। क्या कहा? जीव का विशेष लक्षण सामान्य से व्यवहार से 8 ज्ञान 4 दर्शन है। ये पर्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन हो गया, ये व्यवहार की अपेक्षा कथन हो गया। क्यों कि व्यवहार में जीव इन 8 ज्ञान की पर्यायों में और 4 दर्शन की पर्यायों में मिलेंगे। तो ये जीव का व्यवहार से सामान्य लक्षण हो गया, सामान्य व्यवहार से माने सब। अब इसमें सामान्य किसे कहते हैं? विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। इसमें कोई विवक्षा नहीं लगती है कि कौन सा ज्ञान कौन सा दर्शन, सामान्य से जितने भी ज्ञान हैं जितने भी दर्शन हैं वो सब जीव का लक्षण व्यवहार से हो गया। तो अब अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, और दूसरा नंबर क्या दिया? शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसण बनाना। जब अपन निश्चय से उसका लक्षण बनाएंगे तो एक ज्ञान दर्शन लक्षण, ज्ञान दर्शन लक्षण, शुद्धम शुद्ध नय से ज्ञान दर्शन, सामान्य ज्ञान दर्शन लक्षण है। तो अब उसमें ज्ञान दर्शन में ज्ञान दर्शन गुण बिना पर्याय के होते नहीं है। जब पर्यार्थिक नय से लक्षण बनाएंगे तो अठ चदुनाण दंसण सामण्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पूर्ण दंसणम नाणम। तो अब ये जो है ऐसे ही अपन को शास्त्रों में सारे कथन विवक्षावसात होते हैं। अब यहाँ पर एक विषय
एक देख रहे थे हम, तो उसमें हे उपादे हे गे उपादे तत्वों की विवक्षा भी अलग अलग होती है। कोई किताब नहीं, हम जो कह रहे हैं उसको सुनो आप। क्या कह रहे? जब हे गे उपादे तत्वों की विवक्षा चलती है तो एक तरीके से नहीं होते हे गे उपादे, उसमें अलग अलग विवक्षाओं से हे गे उपादे होते हैं। क्या दिया उसमें? मोक्ष मार्ग अर्थात सुखी होने के मार्ग में 7 तत्वों का ज्ञान अत्यावश्यक है, परंतु मात्र 7 तत्वों की परिभाषाएं भेद प्रभेद जान लेना मात्र कार्यकारी नहीं है। 7 तत्वों को जानकर उसमें से स्वापर, उसमें हे उपादेय भावों की जानकारी पहचान करना आवश्यक है। 7 तत्वों में क्या करना है? स्वापर हे उपादेय रूप में उनको जानना अपने लिए जरूरी है। अब उसमें 7 तत्वों का हे उपादेय रूप में इसमें जानकार माने उस रूप में स्वापर हे उपादेय के रूप में जो कि भेद विज्ञान की दृष्टि से ये आपको जरूरी है। इस पहचान को हे गे उपादेय रूप से भी विभाजित करने की पद्धति शास्त्रों में आती है। किसको? स्वापर हे उपादेय तत्वों को कहने की पद्धति शास्त्रों में हे गे और उपादेय के रूप में भी मिलती है। तो अब क्या कहलाता है हे गे उपादेय? तो कहते हैं कि इस प्रकार से इस पहचान को हे गे उपादेय के रूप से विभाजित करने की पद्धति है। हे छोड़ने योग्य, गे जानने योग्य, उपादेय ग्रहण या स्वीकार करने योग्य। इस पद्धति में क्या आ गया? हे गे उपादेय। इसमें ज्ञान की अपेक्षा कथन है, उसमें चारित्र की अपेक्षा कथन है, अथवा मोह की अपेक्षा कथन है। हे उपादेय में, और यहाँ पर स्वापर और हे उपादेय ज्ञान की मुख्यता, अथवा हे गे उपादेय में ज्ञान की मुख्यता से कथन है। तो अब यहाँ पर सामान्यतया, अब सामान्यतया तो जीव अजीव आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष ये 7 तत्व सामान्य रूप से सभी गे तो हैं ही। जय नहीं जानोगे तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो जानने में तो पहले सामान्य से सब गे हैं, समझ रहे ना? जब मोह की अपेक्षा आता है तो विकारी परिणाम हे है, निर्विकारी परिणाम उपादेय है, ग्रहण करने लायक, वो विवक्षा दूसरी। अब कौन से दृष्टिकोण से यहाँ बात चल रही है, अब अपन को ज्ञान में नहीं होगा तो अपन समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जब ज्ञान की अपेक्षा बात चलती है तो हे गे उपादेय अथवा स्वापर हे उपादेय के रूप में जाना जाता है उनको। क्योंकि जब तक स्वा को स्वा नहीं जानोगे, पर को पर नहीं जानोगे, तो पर से विरक्त होकर स्वा का आश्रय करके सिद्धि कैसे करोगे? तुमने जान लिया, 7 तत्वों की जानकारी कर ली कि ये जीव है, ये अजीब है, ये आश्रव है, ये बंध है, संबर है, निद्रा है, पुण्य है, पाप है, जानकारी कर ली, उनकी परिभाषाएं पढ़ ली। जानने देखने वाला जीव है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो अजीब है, और क्रोधादिक भाव उत्पन्न होना आश्रव भाव है, और उनमें अटक जाना बंध है, और उनको रोकना संबर है, एक देश रोकना संबर है, और रोकना संबर है, और एक देश निर्जरित करना बंधे हुए को वो निर्जरा है, और पूर्ण रूप से उनका अभाव कर देना बंधे हुए का, उसका नाम मोक्ष है। तो ये अपन ने जानकारी कर ली, परंतु उसमें से अपन को कौन स्वा है, कौन पर है, कौन भाव छोड़ने लायक है, कौन ग्रहण करने लायक है, अब ये पता नहीं है। तो 7 तत्वों को श्रद्धान होगा तो मुझे पर पैसा रट ली, शास्त्री कर ली तुमने, परीक्षा में नंबर टॉप में आ गए, पर जीवन के रूप में फेल, जीवन में तुम्हारे कुछ नहीं पता। तो ये जब तक आपको प्रयोजन समझ में नहीं आएगा तब तक आपका सब पढ़ना कुछ नहीं है। ऐसे ही सब जीवन में लगा लेना कि ये जितना भी चरणान योग है वो परिणामों की शुद्धि के लिए है, वो तुम्हारे लिए वो चरणान योग की क्रियाएं करने के लिए नहीं है, वे काय के लिए हैं। अगर क्रियाएं भी करने के लिए हैं तो परिणामों का विवेक रख करके करने के लिए हैं, मात्र क्रियाओं के लिए क्रियाएं नहीं।
आपको यदि उनमें से जिन क्रियाओं से आपके परिणाम शुद्ध होते हैं, विशुद्ध होते हैं, वे क्रियाएं आपको उपादेय हैं। और जिन क्रियाओं से परिणाम बिगड़ते हैं, जिस क्रियाओं से परिणाम अशुद्ध होते हैं, वे क्रियाएं आपको छोड़ने लायक हैं। अब ये विवेक नहीं रखोगे और क्रिया की पकड़ कर ली तो क्या होगा कि वही तुम्हारे लाने जो जे जहां साधक हैं ते ही तहां बाधक हैं। वे क्रियाएं तुम्हें उपयोगी थी और वे क्रियाएं तुम्हारे लिए जहर हो गई। वे अमृत हैं, वे व्यवहार अमृत है, वही व्यवहार जहर हो गया। समय सारजी में दिया क्या कि वो जो है वही व्यवहार विष कुंभ भी है, अमृत कुंभ भी है। अब ये कौन बताएगा कि कहाँ तुम्हें अमृत हो रहा हो, कहाँ जहर बन रहा हो। वही भोजन तुम्हारा जीवन लेवा मौत का कारण भी हो सकत, वही भोजन तुम्हें जीवन दाता भी हो सकत। अब तुम्हें विवेक नहीं होगा तो कौन तुम्हारे लिए ये देगा शिक्षा के भैया जो जहर पी रहे तुम, 5 प्रकार के अभक्ष हैं, अमृत भी है और तुम्हें हानिकारक है, तो वो जहर है तुम्हारे लाने। नहीं नहीं नहीं, हमें तो आदत है खावे की। खाओ बेटा, मरो। खावे के लाने जी रहे तुम, क्या जीवी के लाने खा रहे, स्वास्थ्य के लाने खा रहे, साधना के लाने खा रहे कि विषय सेवन के लाने खा रहे। बहुत जिम्मेदारी बनती है चारों तरफ से। अब एक एक चीज का खुद की तो बुद्धि है नहीं जीव की, अनादिकाल से। अनादिकाल से तो जीव विषय कसाय में लगा हुआ है, उन्हीं में रचा पचा है, पर्याय में मूर्छित है, और वही सबरा का सबरा 24 घंटे की पकड़ है, अकड़ है। तो अब ये सारी चीजें अपन को जब तक ये नहीं समझेंगे, अब हर व्यक्ति नेता है और हर व्यक्ति समझता है कि हम सब समझते हैं, सामने वाला कोई नहीं समझता। अरे भाई, जब तक सर्वज्ञ दशा नहीं हुई तब तक सब अज्ञानी है, तब तक सबको भूल होने की संभावना है। करती है। अब जिनने धारणा बना ली कि हम जो जाना थे वही सही है, जितने जाना थे उतना ही सही है, अब उसको कौन कल्याण कराए और कौन समझाए और कैसे समझाए, भगवान के पास भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए भाई, जहां जो व्यक्ति है वो विनम्र होकर के ये गुंजाइश रख के कि अबे हम कछु नहीं जाना, और जो कछु जाना था उसमें भी कछु दम नहीं है, यदवा तदवा कछु भी सीख लो। इस काल में सब मिथ्या दृष्टियों का समूह है, सम्यक दृष्टि तो होती नहीं पैदा, और सम्यक दृष्टियों की परंपरा तो बहुमत से चलती नहीं है। सब मिथ्या दृष्टियों के समूह सांप्रदायिक बुद्धि से चल रही, सब धर्म के कार्य आज। अब कौन उनको कहे, अब ये बीच बीच में जो तोड़ने वाले कोई हो जाते हैं तो उसमें फिर बहुमत होता है मूर्खों का, और पक्षपात खड़े होकर संप्रदाय खड़े हो जाते हैं। और उनमें भी जो समर्थक होते हैं वे भी कसाई जीव होते हैं, तो उनमें भी उनके भाव को तो समझते नहीं, उनने भी अपनी एक धारणा बना ली। एक व्यक्ति के अंदर श्रद्धालु हो गए, उनको एक संप्रदाय बना। बहुत समस्याएं खड़ी हुई हैं चारों तरफ। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी बनती है तो वो प्रति समय, इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जो हमेशा विद्यार्थी बन करके जिए, समझने के लिए ही जब तक सर्वज्ञ दशा नहीं हो तब तक वो विद्यार्थी बन के रहे, समझने की जिज्ञासा से जिए तो आगे बढ़ पाएगा। और अगर वो जितने में है संतुष्ट हो गया, अकड़ में आ गया, उसका कल्याण भगवान भी नहीं करा सकते। कौन करे? व्यवस्था ही नहीं है ना पर के परिवर्तन कराने की। कैसे कराएंगे भगवान? पर द्रव्य के परिवर्तन, एक दूसरे के कर्तापने की व्यवस्था है? स्वयं सुधरे तो सुधरे, नहीं सुधरे तो कौन सुधारे? कैसे सुधारे? तो ये जो है यहाँ पर, ये अपन को विवक्षाएं कहाँ कौन सी हैं, किस अपेक्षा चल रही। शास्त्रों में बहुत विवक्षाएं हैं, सारे कथन विवक्षाओं से होते हैं। आपको आगे पीछे का पता नहीं, पीछे पाठ आगे सपाट, तो कैसे तुम सेट करोगे कि जब विवक्षा किस मुख्यता से चल रही। तो ये जो है यहाँ पर कहते भैया, सामान्यतया तो जीव अजीव आश्रव बंध संवर नजरा मोक्ष, ये सब 7 तत्व गे ही हैं, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। गुणों को जाने बिना ग्रहण और दोषों को जाने बिना त्याग कैसे किया जा सकता है, और सभी तत्वों को जाने बिना उनमें से कैसे तुम ये हे हैं, ये उपादेय है, ये मात्र गे, कैसे समझो। तो यहां कहते हैं
विशेष विवक्षा में जीव तत्व आश्रय करने योग परम उपादेय है। अब उसमें से अपन जब विशेष उसमें से जानना अपन को बताएंगे कि अब किस रूप में तुम्हें जानना है, तो अब उसमें एक ज्ञान में सब चीजें आने चाहिए। कौन सी? कि जीव तत्व अर्थात अपना जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो तो अपने लिए आश्रय करने योग्य उपादेय। यहाँ पर अपना द्रव्य स्वभाव, सामान्य स्वभाव, एक रूप स्वभाव, अभेद स्वभाव, ये सब लगा लेना उसमें। क्या अपन को अपने जीव जो आश्रय करने लायक है वो सामान्य, एक, अभेद, नित्य, ये अपन को उसमें सब गर्भित है, ये अपन को ग्रहण करने लायक है, यानी आश्रय करने लायक है। तो ये उपादेय है। अजीब तत्व मात्र ज्ञेय है, ये भी एक विवक्षा है। परमार्थ से व्यवहार में अजीब तत्व भी जिन पे तुम्हारा व्यवहार से अधिकार है वो भी चारित्र की अपेक्षा फिर ग्रहण त्याग करने लायक होते हैं। चारित्र की अपेक्षा जब अपन को चारित्र में वीतरागता प्रकट करना है तो सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजिए। ये कौन सी विवक्षा थी? अजीब मात्र ज्ञेय है, ये विवक्षा है सामान्य, सामान्य विवक्षा। ये तत्व दृष्टि की विवक्षा है, वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि की अपेक्षा है। और जब अपन को प्रयोजन की अपेक्षा विचार करेंगे तो फिर अपन को ये जिन पदार्थों पर व्यवहार से अपना अधिकार है फिर 10 प्रकार का परिग्रह त्याज्य है ही है। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। तो यदि फिर वो संयोग आपको त्याज्य नहीं मानोगे तो फिर आप जैसी अवस्था है वैसे ही मोक्ष हो जाएगा, श्वेतांबरों जैसा, बिना बाहर के त्याग के गृहस्थ अवस्था में भी, और आप मोक्ष के पात्र बन जाओगे। कितनी कितनी विवक्षाओं से व्यक्ति भ्रमित होते हैं, जहां आप तत्व दृष्टि से, वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से पर द्रव्य मात्र ज्ञेय है ज्ञान के कह दिया, वहां प्रयोजन की अपेक्षा से भूमि का अनुसार आपको वो त्याज्य ही भी है। जिन पदार्थों पर लोक में अपना व्यवहार से अधिकार है अब उनको नहीं छोड़ो, और जो शरीर आदि और जो शरीर पे कपड़े परिग्रह है सब पहने रहो, सब कुछ, और तुम्हारा लाने वही मोक्ष हो जाएगा। त्याग की जरूरत ही नहीं है, साधु बनने की जरूरत ही नहीं है। अब ये कौन समझाए जिनको तत्व की खेच आ गई है, तो परद्रव्य तो अपन को कुछ है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। 24 घंटे चिपके अजीब भी है और ये भी है। सब द्रव्य पहले सामान्य से ज्ञेय है, सभी तत्व सामान्य से ज्ञेय है। फिर उनमें से तात्विक दृष्टि से, वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से अजीब मात्र ज्ञेय है, उनका त्याग ग्रहण नहीं होता है। वस्तु स्वतंत्रता में सब स्वतंत्र अलग ही अलग है, उसमें ग्रहण त्याग नहीं होता है। परंतु जब तीर्थ की बात करते हैं तो जिन अजीबों पर व्यवहार से अपना अधिकार है उनका त्याग भी है, हे भी है वे, और नहीं करोगे तो फिर आपको पूरे परिग्रह में कहाँ अपन को त्याग, बाहर का त्याग, 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह का त्याग क्यों करेंगे मुनिराज? छूटे ही, जब भी तुमसे अलग ही है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो काहे को त्याग करना? अपना प्रयोजन साधने के लिए, भाई अपन को आत्म कल्याण करने के लिए वो अजीब कथनचित हे भी है। सही, काहे के लिए? तत्व उसमें दिया अध्यात्म में कि परद्रव्य परमार्थ से अपने कोई भी उनसे संबंध नहीं है, फिर भी परिणामों की शुद्धि के लिए परिग्रह आदि का माने जो तुम्हारे हिंसा के आयतन हैं उनका त्याग करना चाहिए। यही तो लिखा अध्यात्म शास्त्रों में, समय सार में भी तो लिखा तत्व तीर्थ दोनों को मत छोड़ो। अजीब के आश्रय से माने लक्ष्य करने से, माने वो कोई तुम्हें जबरदस्ती नहीं कराती तुम्हें, इसलिए मूल में परिग्रह उपचार से बाह्य परिग्रह है, मूर्छा उसमें मूल लक्षण है परिग्रह को, कि उनमें तुम्हें मूर्छा है, अब वो मूर्छा छोड़ने के लिए उनका भी त्याग कराया जाता है व्यवहार से। अब ये विवक्षाओं का ज्ञान नहीं, कौन उपदेश दिए वे? अध्यात्म वाले एकांत से अपना खींच रहे, व्यवहार वाले लगे वो त्याग ग्रहण में लगे हुए हैं,
तत्व की बातें ही नहीं करते, वस्तु स्वतंत्रता की बातें ही नहीं करते। अब कौन संतुलन बनाए इस काल में, कौन किसकी सुने? स्वयं को तो पता नहीं है, होश नहीं है। अगर कोई तुम्हारे लिए ऐसा जो उस मार्ग का मर्मज्ञ है, अगर वो नहीं तुम्हें समझाए, तुम्हारे बस की है, अनादिकाल से जीव तो मूर्ख है, तो अगर भगवान जिनेंद्र के उपदेश से तत्वों का निर्णय नहीं करे तो कैसे तुम समझोगे अपने आप? अनंत बार तुम अपनी अज्ञानता से साधु बन गए, सब छोड़ दिया और तत्वों का ज्ञान नहीं किया, तो बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के साधुपना कहाँ से उगता है? वही में लगे रहोगे निरंतर क्रियाकांड में, राग द्वेष में। तो वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं और त्याग मार्ग अपना लिया तो रात दिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं होगा। परद्रव्य के निमित्त से, ग्रहण त्याग के निमित्त से, जो नहीं कर रहे हो जो कर लो, जो नहीं करो जो करने हो वो नहीं करो, परद्रव्यों का ही निरंतर ध्यान रहेगा, आर्त रोध ध्यान। उपवास में भी 24 घंटे भोजन करोगे। कैसे? कि जब तुम्हें उपवास तो स्वरूप के आश्रय से होता है और तुम्हें स्वरूप को पता नहीं, आश्रय करो नहीं, तो अब हमारा भोजन को त्याग है, आज हमारा भोजन को त्याग है, आज हमारा भोजन को त्याग है। 24 घंटा भोजन ही भोजन करोगे। भोजन करोगे। हाँ, यदि अगर तुम्हें ग्रहण करने की व्यवस्था नहीं है कि उपवास स्वरूप के आश्रय से होते, अकेले बाहर के त्याग से उपवास नहीं होता। वास करो तो उपवास अपने स्वरूप के नजदीक वास हुए तो व्यवहार से बाहर को त्याग उपवास कहलाता है। यही है विषय कसाय आहार त्यागो यत्र विधीयते सा उपवास और शेषम लंघन कम। अब तुम विषय कसाय छूटे नहीं, पर पदार्थ उस पूर्वक छूटे नहीं और अकेले भोजन छोड़ दो। कसाय वही चल रही, विकल्प वही चल रहे, पकड़ वही चल रही। आज उपवास है, उपवास है, कल पारना है, पारना है, पारना है, पारना के समय का लेना है। अरे भाई कछु ले, तू लेवे वालो ही नहीं है। पहली चीज तो तेरी विकल्प कल्पना है, ये तेरी भोजन कथा चल रही उपवास के समय। और लोग भी बेचारे मूर्ख, भैया इनको तो 1 महीना को उपवास है। अरे भैया अंतर मुहूर्त कोई उपवास हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में उपवास कर लो तो केवल ज्ञान, और बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे और केवल ज्ञान नहीं हो। अच्छा, कौन उपवास होता? भोजन का उपवास करते हैं, बोलने का उपवास भी करना चाहिए। सब है भाई विकल्पों का। पहले तो त्याग उपवास है, विकल्प छोड़वे के लाने जो सब बाहर को उपचार है, और अंदर के विकल्प तुम बोलबो तो छोड़ो, सोचबो, सोचबे को त्याग है। सोचने को भी उपवास होना चाहिए। होने चाहिए नहीं, होता है, उसका नाम उपवास है। होता तो नहीं है, लेकिन नहीं, जिनका होता है उत्कृष्ट रूप से होता है नहीं। उपवास की परिभाषा वही है, उपवास की परिभाषा ये नहीं है तुम्हारी जो तुम बना रहे कि भोजन छोड़ दो तो उपवास होगा। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, ज्ञानी के छिन माए त्रिगुप्ती ते सहज तरे दे, जो है उपवास। करोड़ों वर्षों तक तपस्या करत रहो, उपवास करत रहो, कछु नहीं होने तो सच्चा होगा। तो अब ये सब बातें अपन को जब तक ज्ञान में नहीं आए तो कौन तुम्हारा कल्याण करा देवे? ये तो बताओ। तुम सोचो भैया हमारे पास तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो मरो। चतुर्गति में तुम्हें जन्म मरण करने के लाने टाइम है, निगूत में चले जाओ तो मिनटों में, 1 श्वास में 8-10 बार उधर टाइम नहीं मिले तो बिल्कुल। जब तुम्हें आत्मकल्याण को टाइम नहीं है तो निगूत में जाने की तैयारी है तुम्हारी। कर्म संसार की विषय भोगों को काम करने की तुम्हें टाइम है और आत्मकल्याण के लाने टाइम नहीं है, इसका मतलब निगुत की तैयारी कर रहे हो। एक बात तो मुझे आपने पहले समझा कि उपनिषद में दोबारा पूछ रहा हूँ कि इसमें जो ये अन्वय वर्ड आया है तो इसका शाब्दिक और व्याकरण वाला अर्थ क्या है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तीनों के संबंध बता रहा है। अभी उस पर हम चल रहे हैं, उसी को बताने के लिए चर्चा कर रहे हैं हम। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वही चर्चा कर रहे हैं कि अब जो गुणों का अन्वयपना जो सिद्ध कर रहे हैं वो गुण पने की अपेक्षा कर रहा है, सामान्य पने की अपेक्षा कर रहा है, पर्याय पने की अपेक्षा नहीं कर रहे। तो अभी वो ही सब इतने तुम्हारे लाने जो ही बता रहे कि जो ही की उपाधि तत्वों का तुम्हें निर्णय हो गए कि का उपाधि है, का है, का गी है, कौन सी विवक्षा में इनको हे की उपाधि को क्या कहा जाता है। अब जो कछु नहीं है और अपने बच्चों का जो तुमने धारणा बना ली बस उतना के लोग समझ लो, बाकी अपने वही पागलपन। अरे के लाने जीवन खपाने पड़ते हैं, समाज भी के लाने। सही बात है। ऐसा नहीं है कि तुम अपने बस सब
दो ही काम अच्छे से खूब चलाते रहे भैया, विषय भोग भी होते रहे, संसार भी आनंद से चलाते रहे और कल्याण भी हो जाए। तो कितने लोगों में है कि अभी तो आज किराए के लोगों को लुआ के अपने हिसाब से सुनना चाहते, वे आत्मकल्याण करने की दृष्टि से कितने लोग सुनना चाहते, जिनके लाने जैसे 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली तो बैठे रहो तुम, जब तक जब बोलेंगे जब सुनो। हमारे पास तुम जैसे ढल लिए हैं काम, हमारे पास इतने काम है, बैठे रहो तुम। अपने समर्पण इतना नहीं, पूरा अनंत काल तक के लिए समर्पण चाहने। सही बात। अबे तुम्हें समझ में ही समर्पण नहीं है तो अनंत काल तक तुम इतने समर्पित कैसे हुई जाते बताओ। इतने तुम्हें घंटा 2 घंटा को समर्पण नहीं है तो तुम अनंत काल तक सब छोड़ के अपने में समर्पण कैसे हो जाते बताओ। सही है। बहुत विचित्रताएं हैं। तो यहां पर अपन को कह रहे कि भैया आश्रव बंध तत्व देखो, तो विशेष विवक्षा में जीव तत्व आश्रय करने योग परम उपादेय है, अजीव तत्व ज्ञेय मात्र है का की अपेक्षा से विशेष विवक्षा में, और उसमें भी वस्तु स्वतंत्रता की अपेक्षा। आश्रव बंध तत्व अर्थात मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव दुखद हैं, संसार के कारण हैं, उपादेय हैं, विकारी भाव होने से ही अर्थात छोड़ने योग्य हैं। अब तुम कहो कि लोग गे ही है, वे तो ज्ञान के गे ही है, सब आश्रव तत्व भी गे ही है, जानने लायक है। अपन उनके कर्ता धर्ता, अपन तो ज्ञाता है, अपन राग द्वेष के कर्ता थोड़ी। मुमुक्षु नहीं मानते हैं, अपने दिमाग में घुसो है, मुमुक्षु मुमुक्षु कोई है नहीं है, इतने अपन कोई दूसरों के नहीं देखने, स्वाध्याय अपने लाने करने हैं। अपन हमारे दिमाग में का घुसो, अपन को दूसरी चीजों को नहीं देखने का अपने अंदर घुसो, तो उनके में का घुसो, काहे तुम्हें नहीं पता उनके में का घुसो, इसलिए। और उनके में घुसो, उनकी समझ में आज 1 मिनट में तुमने घुसो ही देख लो और उन्हें निकाल दो तो तुम घुसो ही घुसो दिखाते रहे उनको। संबर निद्रा क्या है, जिनके पास टाइम नहीं होता है वे सिर्फ खाना पूर्ति वाला स्वाध्याय जल्दी करके जाना चाहते हैं, उनके लिए समझाने की समझने की व्यवस्था है नहीं। समझ रहे ना कि जब तक आप आगम के अभिप्रायों को जिन विवक्षाओं से समझा रहे हैं, तुम अपनी 1.5 अकल से जो कुछ समझा तो और वही को पुष्टि करके और टाइम होगा तुम्हारा टाइम तो है ही निगुज जावे, मोक्ष जावे को तो होने नहीं है तुम्हारा टाइम, समझ रहे ना। तो वो तो तुम्हें जाना ही है, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। परंतु जिनको कल्याण करना है उनके लिए खूंटी पे टांग के विकल्पों को आने चाहिए। क्या हम मंदिर गए, स्वाध्याय में गए तो घर से संसार से मर गया, अब हमें होते हैं पूरा को पूरा जो चलेगा बस उतना ही जिएंगे हम। लौकिक सुखों के लिए पूरा जीवन समर्पण। कौन पहले तो किससे 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 कह रहे हैं, हमें क्यों क्या बता रहे, हमें क्यों बता रहे हैं, तुम हमसे क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं चर्चा। भाई तुम चर्चा उपदेशक हो कि सुनने वाले हो, तो सुनने वाले अपने लिए सुनेंगे, दूसरों को बताएंगे। जब तुम सुन रहे कि भैया जी गलत है तो किसको बोला तुम, तो तुम अपने अंदर में निंदा करा करके अब गलती आगे की छोड़ो, आगे मत करो ऐसा। समस्या तो ये है ना कि अपन जो है ऐसा सोचते हैं कि जैसे दूसरों के लाने उपदेश चल रहा हो। डोडा मल्ली लिखा मोक्ष सुनता है तो जैसे दूसरों की बातें चल रही हो, सुनाता है तो जैसे दूसरों को सुना रहा हो। अरे ये पागलपन है। पर लक्ष्य से स्वाध्याय मतलब ये स्वाध्याय नहीं है, तुम्हारा कुटीर है जो तुम्हारी बोलने की जरूरत है। जब तुम्हारे अंदर तुम अपने लाने देख रहे तो तुम गुप्त रह करके गलती हो गई तो छोड़ो उसको, आगे मत दोहरा उसको। अब तुम कह रहे ऐसा 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 करती, किससे कह रहे थे, किससे कह रहे भाई? करती हो तो तुम करते कि दूसरा करता कोई, और दूसरा करता है तो तुम सुधार दोगे उसको। अपना समय खराब क्यों कर रहे भाई? तुम दूसरे के अधिकारी तो हो नहीं, और दूसरों की तरफ लक्ष्य करके तुमने अपना समय उतना समय खराब किया। जैसे दृष्टांत देते हैं ना, एक व्यक्ति सो रहा है और दूसरा व्यक्ति प्रवचन के आखिरी में कहता है कि पंडित जी 1 घंटा से देख रहा है मैंने को, बिल्कुल सो ही रहा है। अरे मूर्ख, उसने सो लिया, तू ना सो पाया ना समझ पाया, 2 ही दिन से गया ना तू उसको देखता रहा और वो सोता रहा, तो तूने क्या किया? तू भी तो वहां सोने वाला ही हो गया। तेरे लिए तूने उपदेश क्या सुना, हमने क्या बोला? ये हम तो इनको देख रहे थे।
अगर स्वाध्याय में अपना दूसरों पर लक्ष्य जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा सुधार होने नहीं है, तुम तो अच्छे हो और भी खराब है। सुनने वाला बोलती बंद करके सुनता है और अपने जीवन में घटित करते हुए और अंदर में जो लगता है अरे ये गलती अपने में, निंदा करा, तत्काल उसको लगता है कि अपनी होगी, गांठ बांध लेता है। सही बात। बस पर लक्ष्य सुन ली भी ऐसे हैं, संप्रदाय वाले ऐसे बात चलती है वक्ता की तरफ से सबकी, और ये भी सबकी तरफ लगाता है, अपनी तरफ नहीं देखता है। ये गलती। तो ये जो है यहाँ कि भैया ये आश्रव बंध तत्व अर्थात मोह राग देश आदि विकारी भाव दुखद है, संसार के कारण है, उपादेय के विकारी है, विकारी भाव होने से ये अर्थात छोड़ने योग्य है। संबंध निजरा शुद्ध परिणति है, मोक्ष सुख रूप हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने का मार्ग या कारण है, अतः एक देश उपादेय है। और मोक्ष तत्व पूर्ण सुख स्वरूप होने से प्राप्त करने या प्रकट करने योग्य उपादेय है। ये हो गया एक विवक्षा से हे गे उपादेय का निरूपण। अब अध्यात्म की विवक्षा दूसरी समझना था। द्वितीय कथन यह भी आता है कि एकमात्र जीव तत्व ही परम उपादेय है, आश्रय योग उपादेय है, संबर नजरा मोक्ष भी उपादेय नहीं है। ऐसा कहने का अभिप्राय आध्यात्मिक दृष्टि से अपने लिए आश्रय करने का जोर बताने के लिए जानना, अर्थात जीव तत्व परम आश्रय करने लायक है, यही वही त्रकालिक शाश्वत है। संबर नजरा की पर्याय भले ही शुद्ध हों परंतु वो त्रैकालिक नहीं है, पर्याय होने से क्षणिक हैं, अतः उपादेय नहीं मानना चाहिए। किनको नहीं मानना चाहिए उपादेय? काय के लाने? छोड़ने के लाने? अरे छोड़ने के लाने नहीं, आश्रय करने की अपेक्षा उपादेय एकमात्र अपना स्वरूप ही है, जो अध्यात्म की पद्धति है। और ये फिर वे सब यही है। दूसरे विवक्षा टूडामल जी कहते भैया आगम अध्यात्म दोनों को ध्यान में रख करके चर्चा करना, अकेले एकांत से मत खींचना। सही। बस हे सब हे है, पर्याय मात्र हे है। और ये कह रहे हैं उपादेय है, जगह चली गई है। पहली विवक्षा आगम की का चली गई, आध्यात्मिक खींची वाली गई विवक्षा दे गई, और तुम्हें पर्यायों का बोध ही नहीं है कछु। तो ये अध्यात्म की विवक्षा है, प्रयोजन वसाद है, वस्तु स्वरूप नहीं है ये। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा तो स्व पर हे उपादेय तत्वों का ज्ञान 7 तत्वों के सिद्धांत में आने चाहिए। अगर ज्ञान में पर्याय का विवेक नहीं, वो ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? कुज्ञान है। अब ये विवक्षा नहीं समझे, एकांत से पकड़ ली, बस एकमात्र पर त्रैकालिक परम तत्व, बस मैं हूं, वो उपादेय है, बाकी सब ही है। और 24 घंटे विषय कसाय भोग मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा इज्जत आबरू सब चाहिए, और बातें करेंगे ऐसी बातें मिलेंगी। जी अध्यात्म के उपदेशक हैं सब, आगम को ज्ञान नहीं है। टोडरमल जी जैसे अध्यात्म और आगम दोनों का सुमेल बना के और संतुलन से बात करते, इन्होंने एक एक पकड़ लो, अकेले बस एक लठ पकड़ लो। ज्यादातर अध्यात्म वालों में मुख्यता गुणता होना अलग चीज है और सर्वथा मान लेना अलग चीज है। तो सामान्य लोगों को तो जैसे जो उपदेशक होते कदाचित उनको तो विवेक भी हो कि चलो भैया लोगों के पास टाइम ये प्रयोजन की बात कर दो, और भी सर्वथा प्रयोजन ही, और उनको आगम को सर्वथा पता ही नहीं है, उनको पर्याय का ज्ञान ही नहीं है, संयोगों के प्रति उसका हे पने का, यानी उसको कि भैया ये अपने है ही नहीं, एक तरफ तो दो तरफ है नहीं, और रात दिन आकंठ नहीं में डूबे, खूब विषय अनुकूलता है, सब चाहिए, मकान दुकान रुपया पैसा बाहर की इज्जत आबरू सब, और इधर एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता, और पर द्रव्यों में ही पूरे 24 घंटा मूर्छित है। ऐसा स्वरूप समझे तो उससे विरक्तता आए बिना ना रहे। अरे भाई वस्तु स्वरूप समझ करके यथार्थ अगर इस मार्ग में आओगे तो स्वप्न में भी तुम गलत कर सकते हो, सोच सकते हो कभी। सही। जितने पुराने विद्वान हुए हैं क्या उनने स्वप्न में भी कभी धार्मिक दृष्टि से एक पे अपना स्वार्थ साधना चाहा गया? इसलिए इन सब बातों को अपन को समझने के लिए जब तक आप सर्वांगीण दृष्टिकोण से नहीं समझोगे और एक एक संप्रदाय वालों के उपदेशकों से सुनते रहोगे और जो निष्पक्ष होकर के जो वस्तु स्वरूप जानता है उससे नहीं सुनोगे तो दुर्दशा होगी बेगर, चाहे वे निश्चयाभासी हो, चाहे व्यवहाराभासी हो, चाहे उभयाभासी हो, चाहे कौनुभासी हो, उनको कल्याण होने वाला नहीं।
जब तक आप निष्पक्ष होके तात्विक स्वरूप का निर्णय करके अपने जीवन में जहाँ जहाँ ये योग्य हैं तहाँ समझबो ते और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जानिए। जब तक ये लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक कौन समझाए तुम्हें, कैसे समझाए? टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास समझने को, और टाइम है तो अपने हिसाब से समझने को, अपनी कसाय पोषण करने वाले जित तो तुम्हारे लाने तुमने धारणा बना रखी वही हिसाब से तुम सुनाओ अकेले बस, तो ठीक हो, ना तो हमें तुमसे सुननी नहीं है। अच्छी बात है, कौन सुनाएगा ऐसे पगलों की लाने? बताओ कौन के पास जाएंगे? भाई जिनकी लाने कल्याण करने नहीं है, टाइम पूरा करने हैं, तो उनकी लाने कौन सा आत्म कल्याण करे वाला अपना समय खराब करेगा? ये तो बता दो। इसलिए ये अपन को इन सब बातों का थोड़ा सा बीच बीच में देखो, पंडित जी को आखिरी समय पहले तो उन्होंने एकांत में अपने तत्व की साधना करके बहुत आनंद से जीवन जिया, और बाद में जब ये सब तुम्हारे में फंस गए तो फिर उनके लाने परिस्थिति बसात उपदेश देना पड़ा। इसलिए उनका बहुत समय एक प्रकार से अपने आप में उनके लिए समस्या बनी रही। अब बदनाम उनको अपन करते रहो, पंडित जी बहुत खराब होते, बहुत गुस्सा आता था अब। और लोग जो है जो रूढ़ी से पढ़ने वाले हैं शास्त्रों की बातें नहीं करते, वे अपनी अपनी सुनाते। अब भी सामने जो बैठे हैं श्रोता, अब ये बताओ कि वो सिर्फ अकेले रूखी तत्व की बात करेंगे, उन श्रोताओं की पात्रता के हिसाब से बात करें? जो सामने बैठे की योग्यता देख के। तो अब उपदेशक तो भैया ऐसी आंखें बंद करके थोड़ी कछ भी बोलत रहे, वो परसने वाला तो देखेगा कि ई के लाने भोजन जो खावे के लाने जरूरत है कि नहीं है। हम अपने सामान ही खराब करते रहे बेकार परस कहेगा। चलो अपना जो विषय चल रहा है, चूंकि उस विषय को अपन जो लिखा हुआ है आचार्यों का उसको भी अपन ले रहे। चलो एक शंका है अपनी, यहाँ पर देखिए कौन से अपना 144 नंबर का श्लोक हो गया था, 145 नंबर का श्लोक चल रहा है। अब यहाँ शंका है, अभी जो द्रव्य को अन्वयी कहा है तो कहते भैया नहीं, गुणों के लिए अन्वयी कहा है, तो यहाँ शिष्य की शंका है कि गुण को अन्वयी क्यों कह रहे हैं? पर्याय भी तो अन्वयी है, और पर्याय और गुण भी तो व्यतिरेकी है। गुण को अन्वयी क्यों कह रहे थे? जैसी पर्याय अलग अलग होती है ऐसी गुण भी अलग अलग होते हैं। ऐसी देखो आगे 145 नंबर का श्लोक। ननु च व्यतिरेकित्वं भवतु गुणानां सदन्वयत्वेपि तदनेकत्व प्रसिद्धौ भाव व्यतिरेकता सतामिति चेत्। अर्थ, शंका, गुणों का सद्रूप अन्वय एक होने पर भी उनमें व्यतिरेकी पना होना चाहिए, क्योंकि वे अनेक हैं और उन सतरूप गुणों में भाव से भी व्यतिरेकी पना है। जैसे ज्ञानने में जानने का भाव है, जानने माने ज्ञान में जानने का भाव है, दर्शन में देखने का भाव है। इस प्रकार सब में भिन्न भिन्न भाव हैं, अतः वे व्यतिरेकी होने चाहिए। यदि ऐसा कहो तो माने उनके लिए, माने तुम एक अन्वयी कह रहे गुणों के लिए, तो उनमें व्यतिरेकी पना भी तो है। उनको अकेला एकांत से अन्वयी क्यों कह रहे तुम? ये यहाँ शिष्य की शंका है, भिन्न भिन्न अलग अलग। उसमें चूंकि अब एक गुणों की सिद्धि कर रहा है सामान्य की, और पर्यायों से भिन्न बताना है, तो चूंकि वो गुण अन्वय रूप से वही का वही सब पर्याय, जैसे मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्य ज्ञान आदि आदि केवल ज्ञान, तो ये पर्याय अलग अलग हो रही, पर उनमें ज्ञान गुण अन्वय रूप से जो का तो यहाँ ज्ञान पड़े की सिद्धि करने के लिए पर्यायों से उसकी भिन्नता बताना है। अब वो दूसरा पक्ष उसमें यही ले लिया उसने। तो अभी जब जो चीज सिद्ध कर रहे हैं उसकी मुख्यता से कथन करेंगे, तो जब गुण पने की बात है, जब गुण की अनित्य पने की बात कहेंगे तो पर्याय पना सिद्ध करेंगे। अभी तो यहाँ गुण की बात चल रही ना, तो गुण का अन्वय पना सिद्ध करना है कि गुण पने से अन्वय रूप रहते हैं, वो अनित्य नहीं है, वो नित्य है, ऐसा बताना यहाँ। एक रूप एक साथ नहीं, अन्वय माने एक रूप रहने वाले, धारा प्रवाह है, बोई का बोई, बोई का बोई, या वही है वही है वही है, इस अपेक्षा से उसको अन्वय कह रहे। अपनी पर्यायों में एक रूप रहने वाला होने से उसको अन्वयी कह रहे हैं, और पर्याय व्यतिरेकी कह रहे हैं। पर्याय सब प्रति समय अलग अलग होती हैं, और गुण और उसमें व्यापने वाला भी द्रव्य की सिद्धि नहीं करना है। अभी काय की सिद्धि करना है?
गुणपने की सिद्धि करना। गुणपने की सिद्धि चल रही तो है। गुणपना माने क्या है? गुणपना माने एक ही रूप है, गुण अलग अलग नहीं। गुण अन्वय और उसका गुणपना अन्वय। वो तो अपन को जब द्रव्य, यहाँ बात चल रही है अभी, द्रव्य में गुण अन्वयी है। द्रव्य है अन्वय, अखंड द्रव्य होता है अन्वय, और उसमें गुण रहने वाले अन्वयी भेद अलग अलग होते हैं, इसलिए उनको बोल रहे अन्वयी। जब एक गुण की अन्वय और व्यतिरेक पना पर्याय से सिद्ध करेंगे तो गुण अन्वय और पर्याय व्यतिरेकी। परंतु यहाँ तो अभी गुणों को द्रव्य में कैसे रहते हैं? वो अन्वयी के रूप में रहते हैं, वे कोई द्रव्य नहीं है अपने आप में, ये सिद्ध करना है यहाँ तो अभी, इसलिए यहाँ पर उसको अन्वयी कह रहे हैं। बाबा अनेकों में ही व्यतिरेक घटता है, गुण भी अनेक है, इसलिए उनमें भी व्यतिरेक घटना चाहिए। फिर गुणों को अन्वयी ही क्यों कहते हो? उनके व्यतिरेक पने में यह युक्ति है कि उन सबके लक्षण, भाव, कार्य भिन्न भिन्न हैं। ये शंका वाले की शंका है कि उनका लक्षण अलग अलग है गुणों का, और उनकी भाव अलग अलग है, और उनकी कार्य सबके अलग अलग है, इसलिए इनको व्यतिरेकी कहना चाहिए आपको। अनुभवी क्यों कह रहा है इसकी? ये शंका है उसकी। अब उसका समाधान आगे। व्यतिरेक रूप से नहीं रहते, अन्वयी रूप से रहते हैं वो, क्योंकि पर्याय व्यतिरेकी सिद्ध करना है और गुणों को अन्वयी सिद्ध करना है, तो कहते वो तो गुण तो अन्वयी रूप से रहेंगे। तो ये बात अभी जब गुणों की जब व्यतिरेकपना सिद्ध करेंगे, अनित्यपना, तो उसमें पर्यायपने की सिद्धि करेंगे। तो अभी तो गुणपने की सिद्धि करना है, तो गुणपने में पर्यायों में गुण अन्वयी रहते हैं, वो व्यतिरेक रूप नहीं होते, ये सिद्ध करना है यहाँ। तो शिष्य की शंका है कि भैया गुण भी तो अलग अलग लक्षण है, अलग अलग गुण द्रव्य में भेद है, भेद रूप है, इसलिए उनको भी तो व्यतिरेकी कहो अलग अलग अलग। तो कहते हैं नहीं, यहाँ अभी गुणपने की सिद्धि में अन्वयी उसको आप सिद्ध करना है। तन्नयतोऽस्ति विशेषो व्यतिरेकस्यान्वयस्य चापि यथा व्यतिरेकिणो यनेकेऽप्येका स्यादन्वयी गुणो नियमात्। अर्थ, शंकाकार की उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि अन्वय और व्यतिरेक में विशेषता है। व्यतिरेकी अनेक होते हैं और सब अन्वयी गुण नियम से एक होता है। एक होता है माने वो अपने पर्यायों में एक ही एक रूप रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। व्यतिरेकी अनेक कैसे हैं, यह आगे 147 से 152 तक स्पष्टतया समझाया है। अब आगे जो है अपन 47 से वो उसका खुलासा चतुष्टय के आधार पर समझा रहे हैं। तो व्यतिरेक अनेक कैसे हैं, यह आगे 147 से 52 तक स्पष्टतया समझाया गया है। गुण अनेक होने पर भी एक अन्वयी कैसे हैं, यह आगे 153 से 56 तक और आगे 481 से 492 तक स्पष्ट समझाया है। मैंने आगे उसका पूरा स्पष्टीकरण किया जाएगा कि इनको किस दृष्टि से हम अन्वयी कह रहे हैं और पर्यायों को किस दृष्टि से व्यतिरेकी कह रहे हैं। तो वो तुम्हारे लिए समझ में नहीं आए, तब जहाँ गुण की बात करें तो तुम पर्याय लगा दो, जहाँ तुम द्रव्य की बात करें वहाँ गुण लगा दो, तो फिर समझे में नहीं आएगा ना तुम्हें विषय। जहाँ व्यतिरेक गुणों द्रव्य की अपेक्षा अन्वय व्यतिरेक बताएंगे तो गुण भी व्यतिरेक हो जाएंगे। क्यों कि गुण अनेक होते हैं, अनेक सिद्ध करना, द्रव्य एक सिद्ध करना, उनके लक्षण अलग अलग हैं, तो उस अपेक्षा से वो व्यतिरेकी हो जाएंगे, भिन्न भिन्न है। पर वो पर्याय जैसे व्यतिरेकी नहीं होंगे। वो पर्याय जैसे व्यतिरेकी क्यों नहीं होंगे कि वो गुण जो है त्रियक रूप में सब एक साथ रहते हैं। गुण कैसे रहते हैं? त्रियक रूप माने चौड़ा, माने उसके एक साथ रहने वाले। जैसे अपन को बोलते हैं कि मार्गणाएं हैं, तो मार्गणाएं एक साथ सब होती हैं, ऐसे गुण सब एक साथ द्रव्य में रहते हैं। एक ही समय में पूरे अनंत गुण आपको द्रव्य में व्याप्त होते हुए दिखेंगे, पर पर्याय एक समय में ऐसी अनंत पर्याय नहीं मिलेंगी। पर्याय आपको क्रम क्रम से ही होंगी। इस अपेक्षा से वो माने त्रियक रूप में अन्वयी होने पर भी एक दृष्टि से व्यतिरेकी है। क्यों कि गुण अनंत हैं और द्रव्य एक है उनमें। तो वो जब द्रव्य की गुणों से भी विवक्षा करेंगे तो उनको व्यतिरेकी सिद्धि भी करेंगे, पर वो त्रियक रूप में, क्रम रूप प्रवाह रूप में नहीं, एक के बाद एक नहीं होंगे गुण कि तुम सोचोगे एक गुण अवय होगा जैसी पर्याय होती फिर दूसरा गुण होगा, ऐसा नहीं होगा। वो
तो ये विवक्षा अपन को कि क्या बताना चाह रहा है वक्ता वो नहीं समझो तो आप विषय नहीं समझ पाओगे और जीवन में भी लागू नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे लागू? जैसे अभी हमने बताया ना कि जीव का लक्षण सामान्य से ज्ञान दर्शन है, विशेष से 8 ज्ञान और 4 दर्शन है। अब तुम पर्याय अपेक्षा से लगा दो, द्रव्य अपेक्षा से, कहीं द्रव्य अपेक्षा लगा दो, कहीं पर्याय अपेक्षा, तो कैसे लगेगा? एक जीव का लक्षण घटित नहीं होगा, वो सामान्य से सब जीवों पर 8 ज्ञान और 4 दर्शन जीव का लक्षण घटित होगा। अथवा एक जीव पर लगाना है तो 8 ज्ञानों में से आपके ज्ञान चलेगा, इनमें से इनमें कुछ इनसे छोड़ करके आप में कोई ज्ञान की पर्याय नहीं होगी। या तो आप में कुज्ञान होगा तो कुज्ञान में या तो मति ज्ञान, सूतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, या सुज्ञान होगा तो मति सुत होगा, अथवा मति सुत अवधि होगा, अथवा मति सुत अवधि मनप्रय होगा, अथवा एक होगा तो केवल ज्ञान होगा। इनके बिना आप नहीं रह सकते हो। जब भी आपका पर्यायार्थिक नय से आपका लक्षण देखेंगे तो 8 ज्ञानों में से आपका कोई ना कोई पर्णमन पर्याय रूप में होगा ही होगा। बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्यम और अनंत गुणात्मक द्रव्य रहेगा। और पर्याय प्रति समय की एक पर्याय द्रव्य में निश्चित रहेगी तत्काल। क्यों कि वर्तमान पर्याय का द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध होता है। जिस समय जिस पर्याय रूप द्रव्य परिणमित हो रहा है उस समय वो वही है पर्याय। जैसे अभी मनुष्य पर्याय में है जीव, तो कितना है जीव अभी? जितनी मनुष्य पर्याय है बस उसमें पूरा जीव है, पर अकेली एक ही पर्याय रूप नहीं हो जाएगा। अब तुम अकेली पर्याय को जीव मान लो पूरा तो क्या होगा? इसके नाश होने से जीव का नाश हो जाएगा। जो बौद्ध मति मानते हैं क्षण क्षण में नया नया द्रव्य आता है। तो ये बहुत सारी विवक्षाएं अपन को समझना जरूरी है। कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही, अब वो नहीं समझो तो फिर गड़बड़ घोटाला है। तो इसलिए अपन को व्यवहार का सामान्य, निश्चय का सामान्य, व्यवहार का सामान्य माने सभी बिना विवक्षा के सब में लगाना हो। 8 ज्ञान ये सामान्य से व्यवहार से जीव का लक्षण है। क्या द्रव्य संग्रह जी में 8 चतुर्णाण दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहार। व्यवहार से 8 ज्ञान 4 दर्शन जीव का सामान्य से लक्षण है। और सामान्य माने विवक्षा का अभाव, उसमें कोई विवक्षा नहीं लगाना कि मति ज्ञान लक्षण है, कि कुमति ज्ञान लक्षण है, कि अवधि ज्ञान है, कि मना सब ज्ञान और सब दर्शन सामान्य से। तो सामान्य में व्यवहार का सामान और निश्चय का सामान, अर्थात एक उसमें सब ज्ञानों में एक ज्ञान गुण है तो सामान्यम जीव लक्षण माने उसका दंसण गुण दंसण बनाओ मन दर्शन और ज्ञान लक्षण है उसका अकेला बस। क्योंकि उसी की अवस्थाएं हैं। अवस्था की दृष्टि कहोगे तो इन अवस्थाओं के बिना गुण मिलेगा नहीं आप, और गुण नहीं मिलेगा मतलब द्रव्य नहीं मिलेगा, क्योंकि गुणों का समूह द्रव्य है और गुण बिना पर्याय के रहते नहीं है। तो प्रति समय एक पर्याय, तो उस समय पर्यायार्थिक नय से जीव अगर मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है तो मिथ्या दृष्टि जीव है। क्या है उसमें? श्रद्धा गुण की अपेक्षा अपन बोलते मिथ्या दृष्टि। कौन किसकी बात कर रहे हैं? जीव की पर्याय की बात कर रहे हैं कि जीव की बात कर रहे हैं? अरे भाई अशुद्ध निश्चय ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कह रहा है ना, अकेली पर्याय की बात थोड़ी कर रहे हैं जीव की। क्योंकि पर्याय में कथनचित जीव तादात्म्य संबंध कर रखता है क्षणिक, इसलिए सुहोजुत्तो सुहो असोजुत्तो असु शुद्ध। जिस समय जिस पर्याय रूप जीव है अशुद्ध निश्चय नय से यानी पर्यायार्थिक नय से विकारी पर्याय परिणामों की तरफ से जीव वही है। निश्चय के 4 भेद है, एक ही भेद नहीं है। एक देश साक्षात अशुद्ध परम निश्चय माने अभेद निश्चय, तो अभेद दृष्टि से निश्चय के 4 भेद हैं। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। पढ़ेगा नहीं पढ़े तो कौन सा निश्चय मानने तुम्हें? 4 ही मानने। काय के लाने मानने? वस्तु स्वरूप के लाने, प्रयोजन की अपेक्षा एक निश्चय का परम शुद्ध निश्चय नय के विषय का आश्रय करने के लिए ऊर्ध्व उसको करना। पर इनको मानने ही नहीं, अकेले वही अपन पूरे हैं जो मिथ्यात होगा, अज्ञान होगा। अकेले द्रव्य स्वभाव को ही आत्मा मान लेना तो वो तो एक पर्याय है। ध्रुव पने की जो है 3 अवस्था एक साथ द्रव्य में होती है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सब। तो ध्रुव अवस्था माने अकेला सामान्य गुणपना, विशेष गुणपना माने नहीं अपन ने।
और बिना गुण पर्याय के गुण होता नहीं है, तो पर्याय किसकी है? वो अलग द्रव्य बन गए। फिर ये बहुत देखो खींचा तानी में, बहुत वर्तमान में जितना सांप्रदायिक जितने झगड़े हैं ये सब मूर्खता के झगड़े हैं, बिना समझ के झगड़े हैं सब। समझ में काहे को झगड़ा? समझ में तो सब झगड़े मिटा देते, समझ तो सारी झगड़ों को मिटाने वाली है। तो ये जो है अब अपन को ये जो है जो शिष्य की शंका थी उस शंका का समाधान अब ये क्रम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और इसमें उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी सामान्य विशेष, द्रव्य सामान्य द्रव्य विशेष, क्षेत्र सामान्य क्षेत्र विशेष, काल सामान्य काल विशेष, भाव सामान्य भाव विशेष। इस दृष्टिकोण से आपको अभी ये इसका खुलासा चलेगा। समय सार जी के अंत में जो तुम्हारे से क्या दिया है? परिशिष्ट दिया है। उसमें जो है अनेकांत दृष्टि से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की, फिर 47 नयों के माध्यम 47 शक्तियों के माध्यम से द्रव्य की सिद्धि की। पहले अनेकांत दृष्टि से वस्तु स्वरूप की सिद्धि की, स्यादवाद अधिकार, और बाद में फिर 47 शक्तियों के माध्यम से उसी में वस्तु स्वरूप की सिद्धि की। अब वो अपन नहीं समझे पूरा विषय, तो अब वो क्या है? वो अध्यात्म की दृष्टि से वहां चतुष्टय अलग सिद्ध किया है, और फिर अंत में 141 नंबर के कलश के बाद न द्रव्येण खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेण खंडयामी, न भावेण खंडयामी। वस्तु स्वरूप कैसा है? न द्रव्य से खंडित होता है, न क्षेत्र से खंडित होता है, न काल से खंडित हो, न भाव से। एक अभिशुद्ध, एक परम विशुद्ध, एक चैतन्य मात्र। वस्तु स्वरूप की वस्तु स्वरूप का वस्तु का ये कई बात है, सब दोनों का अटकने हुए। तो अब उसको फिर अखंड खंड व्यवहार से समझ के फिर अखंड आपको प्रयोजन साधने के लिए ध्यान में रखना है। अब वो ये सारी चीजें अपन को समझे नहीं तो क्या है? पर विकल्पों में उलझे रहो, रात दिन अपनी कल्पनाओं से धर्म करते रहो। कल्पनाओं में धर्म होता नहीं है, धर्म तो निर्विकल्प स्वरूप के आश्रय से। जितनी भी कल्पनाएं हैं धर्म के नाम पर वे धर्म नहीं है। हाँ, समझने के लिए अपन को सम्यक कल्पना या विकल्प शुद्ध भवन दीपक ने दिए कि पहले व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझना है तो पहले बस प्रमाण नय से सम्यक विकल्प करके मिथ्या विकल्पों का निरसन करो। प्रमाण नय अधिगम, प्रमाण नय से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तो पहले प्रमाण नय से वस्तु स्वरूप समझो, तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी मिथ्या कल्पनाएं निरसित होंगी। पहले जब आप प्रमाण नय से वस्तु को समझोगे, सामान्य विशेष आत्मा, अभेद भेदात्मा, तो उसमें आपकी जो कल्पना है मिथ्या, वे कल्पना नहीं होगी। फिर जैसा वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष आत्मा है उसको समझोगे तो मिथ्या कल्पनाएं वस्तु स्वरूप के संबंध में आपकी खत्म होंगी, और जब मिथ्या कल्पनाएं समाप्त होंगी फिर आप प्रयोजन साधने के लिए आप सारे व्यवहार को, सारे भेदों को, सबको परको, गौण करो और अपने एक स्वरूप को ऊर्ध्व करके निर्विकल्प होके फिर सम्यक कल्पनाओं का भी निरसन करो। ये सम्यक कल्पनाएं भी धर्म नहीं है, वे तुम्हारी मिथ्यात्व लाने के लिए जरूरी है, पर मिथ्यात्व के अभाव करने के लिए स्वरूप का अनुभव जरूरी है। तत्व निर्णय करने से मिथ्यात्व गलता है और स्वरूप अनुभव करने से मिथ्यात्व टलता है। जब तक आप जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण, तो पहले तो अपन को स्वपर का भेद विज्ञान है, उपादेय तत्वों का निर्णय, ये आपको तत्वों का अभ्यास, इससे मिथ्यात्व गलेगा, और फिर अपन को प्रयोजन साधने के लिए अपने एक स्वरूप को मुख्य करके उसको ग्रहण करके निर्विकल्प हो गए, फिर इस विकल्पों का भी अभाव करो। ये क्रम है उसका। तो अभी सम्यक विकल्पों में आए नहीं, अब तुम्हारे स्वरूप का ग्रहण होगी, मिथ्यात्व का अभाव कहां से होगा? अभी सम्यक विचारों में आए नहीं, सम्यक तत्व का निर्णय किया नहीं और कछु भी कर रहे धर्म के नाम पर। इसलिए लिखा टोडामल जी ने, बिना तत्वाभ्यास के और करोड़ों उपाय किए जाए सम्यक का अधिकारी नहीं। व्रतोपवास करो, मर जाओ, शरीर को सुखा डालो, लाखों करोड़ों का दान दो, स्वाध्याय करे पर तत्वाभ्यास नहीं करे, शास्त्र पढ़े खूब दुनिया के, पर उसमें से तत्व निर्णय नहीं करे, सब जीरो के खाते में चला जाए। तो तीर्थ यात्रा करे, उपवास करे, व्रत करे, सब करे, भगवान देव सदगुरु की पूजा पाठ करे, देव सब, पर तत्वाभ्यास नहीं करे, तो कहते सम्यक का अधिकारी नहीं। पढ़ो नहीं,
260 और हमें 520 हमें पता नहीं है। अनधिकार विचार की महिमा, हाँ। तत्व विचार वाला, तत्व विचार इन सब के बिना भी सम्यक्त का अधिकारी, और बिना तत्व विचार के इन सब करने पर भी सम्यक्त का अधिकारी नहीं है। ये तो प्रश्न तो तुम याद रखो, हमारे लाने तो उनने जो कही है उसका हमें भाव पता है, हम वो बताएंगे कि भैया देखो जो भी देखो है ज्ञानियों ने कि बिना तत्व अभ्यास की मिथ्यात्व गल ही नहीं सकता है, और बिना स्वरूप अनुभव की मिथ्या टल ही नहीं सकता है। तत्व अभ्यास करोगे तो मिथ्यात्व गलेगा, और बिना तत्व अभ्यास के धर्मकारी करोगे तो मिथ्यात्व पुष्ट होगा। ये ध्यान रखना। क्यों कि तुम्हारी मान्यता गलत है, और गलत मान्यता से जो कुछ कार्य करोगे और गलत मान्यता का पोषण होगा उससे, तो उससे तुम्हारा मिथ्यात्व पुष्ट होगा, धर्म तो नहीं होना उससे। और भ्रम, नया भ्रम खड़ा होना धर्म के नाम पे, और फिर लड़ाई झगड़े खड़े होना कि हम कर रहे वो सही, वे हम कर रहे वो सही। और जो तत्व अभ्यास कर लेंगे तो फिर आपस में लड़ेंगे नहीं। भैया धर्म तो स्वाश्रय से है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो ये सब चीजें अपन जो है, अब चूंकि क्या है देखो सामने विषय आता है, उसके लिए जो जितनी चीजें समझना जरूरी है, अब भी नहीं बोलो तो कोई मतलब नहीं होता, उसको समझा समझ में आ ही नहीं सकता है। अब टाइम हमें नहीं दिखता कि कोई इतनी गहराई और गंभीरता और जिम्मेदारी होवे, इसलिए ये चलेगा नहीं ज्यादा, हमें पता है। ये तो चालू किया अपन ने मात्र थोड़ा सा, जैसे टोडरमल जी प्रस्तावना लिख के चले गए, क्योंकि पात्र जीव ही नहीं है, कैसे उनको सुनने को मिलता था। ऐसे ही हमें नहीं लगता कि किसी में ना तो टाइम पे आने की, ना जिम्मेदारी की, ना गंभीरता की, बस सुनना चाहते हैं अकेले अपने हिसाब से, वस्तु स्वरूप समझने की दृष्टि से नहीं। इसलिए जितने भी साधक होते हैं भावदीप का कार के भैया हम तो सुनावे की तो कोई हमें दिख नहीं रहा को सुनाए, अब हम तो अपना स्वाध्याय करके लेखन करते हुए चिंतन मन करते हुए लिखे जा रहे, जो पात्र हो सो पढ़ लेना, हमें नहीं दिख रहा हो कि हम सामने अपना समय खराब करें बोल के। ये है ज्ञानियों का। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।